नमस्कार दोस्तों, ट्रेडटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देखें कि कल के लिए वेदांता और एचडीएफसी कंपनी को लेकर बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। यहाँ पे आप देखें कि इन दोनों कंपनियों में कल की डेट में कुछ कारपोरेट एक्शंस हैं, जैसे कि बोनस और डिविडेंड हो गया। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। आप देखें कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, अगर हम स्टॉक एज के डेटा के हिसाब से देखें तो एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे इसके द्वारा बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया गया है। यानी 1:1 की रेशियो में बोनस शेयर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। यानी सिंपल वे में आप समझें तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा कल की डेट में यहाँ पे आप देखें कि एक्स डेट रखी गई है, यानी 26 अगस्त यहाँ पे जो बोनस है उसकी एक्स डेट है और रिकॉर्ड डेट 27 अगस्त रखी गई है। यानी कि दोस्तों, एक्स डेट का मतलब ये होता है कि 26 अगस्त के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होता है तो इसके लिए, यानी कि इसका जो बोनस होगा उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। इसके एलिजिबिलिटी की जो काउंटिंग होती है वह किस डेट को होगी? 27 अगस्त को, यानी रिकॉर्ड डेट के डे पे यह देखा जाता है कि ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं। तो सिंपल सा आपको यह समझना है कि एक्स डेट वह डेट होती है जिस डेट को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होना चाहिए, तभी आप डिविडेंड या यहाँ पे बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। और रिकॉर्ड डेट वह डेट होती है जिस दिन पे कंपनी वहाँ पे ऑडिट करती है कि ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे बोनस या डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस बोनस की एक्स डेट 26 अगस्त और रिकॉर्ड डेट 27 अगस्त देखने को मिल रही है। दोस्तों, बोनस में होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पे 1900 लगभग आप देखें कि 1960 रुपए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के शेयर का प्राइस है। तो जब यहाँ पे 1:1 की रेशियो में बोनस शेयर दिया जाएगा तो उसमें होगा क्या कि आपके पास एक शेयर के बदले 2 शेयर हो जाएंगे और यहाँ पे जो एचडीएफसी बैंक का शेयर का प्राइस है वह आधा हो जाएगा। जैसे कि आप देखें तो लगभग यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि आपका 980 रुपए के आसपास का प्राइस कल की डेट में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर और ज़्यादा कल मान लीजिए मार्केट बढ़ता है तो प्राइस बढ़ते हुए दिख सकता है और अगर मार्केट घटता है तो और प्राइस घटते हुए दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा यही होता है कि जब यहाँ पे बोनस शेयर आपको प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें उस शेयर का प्राइस आधा हो जाता है और उसका आपको डबल वहाँ पे शेयर मिल जाते हैं। दोस्तों, बोनस से होता क्या है, जैसे एचडीएफसी बैंक है तो इसमें क्या होगा, बोनस आया तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से उस कंपनी के शेयर में लिक्विडिटी बढ़ती है, वॉल्यूम्स बढ़ता है और यहाँ पे जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें भी पार्टिसिपेट्स होने का मौका मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम वेदांता की बात करें तो आप देखें कि वेदांता के द्वारा यहाँ पे डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है। यानी कि वेदांता कंपनी के द्वारा 16 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया जाएगा। यानी अगर इसके फेस वैल्यू के हिसाब से आप देखें तो 1600% के आसपास का डिविडेंड यहाँ पे वेदांता कंपनी के द्वारा दिया जाएगा, जिसकी एक्स डेट आप देखेंगे कि 26 अगस्त रखी गई है। यानी कई बार देखा गया है कि जब कोई भी कंपनी डिविडेंड देता है, सेटलमेंट जब डिविडेंड का होता है तो उसके शेयर के प्राइस में करेक्शन देखने को मिलता है। करेक्शन मींस जैसे ये 16 रुपए दे रहा है तो हो सकता है कि कल की डेट में वेदांता कंपनी के शेयर में 15 से 16 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो डिविडेंड का हिस्सा है वह कंपनी से बाहर निकलता है तो जिसका प्राइस का सेटलमेंट होता है। तो अगर कल की डेट में आपको वेदांता कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिले तो आप यहाँ पे इस बात को समझिएगा, यहाँ पे डिविडेंड का जो सेटलमेंट है वह होते हुए दिख सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस में करेक्शन देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों, अगर आज की डेट में आपने वेदांता कंपनी का शेयर खरीद लिया है तो आप यहाँ पे वेदांता के डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। यानी आज की डेट में आपके डिमेट में शेयर होना चाहिए। भले आपने पहले से खरीद के रखा है, मान लीजिए आपने 10 दिन पहले खरीदा था और आज की डेट में आपने बेच दिया, तो उस कंडीशंस में आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आज की डेट में आपके डिमेट अकाउंट में शेयर है और उसको कल भी आप अपने डिमेट अकाउंट में रखते हैं तभी आप यहाँ पे डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपको कल तक इस कंपनी के शेयर को अपने डिमेट में रखना होगा। भले ही फिर आप वहां पे 28 अगस्त को शेयर को सेल भी कर देंगे तब भी आपको यहाँ पे डिविडेंड इसका क्रेडिट मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया यह आपके इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए बताया है। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक
या वेदांता कंपनी में कोई भी हमारी इन्वेस्टमेंट बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। तो जो भी डिसीजंस लें आप खुद से यहाँ पे डिसीजंस लें या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही डिसीजन लें। तो इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। उसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पे जाके आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। वहां पे मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।